नमस्कार, स्वागतम। आज हम स्थूल ध्यान की चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये ध्यान हमें मानसिक शांति ही दे सकता है, क्या ये ध्यान हमें केवल आध्यात्मिक लाभ ही दे सकता है, या इस ध्यान से हम सांसारिक जीवन में भी प्रगति कर सकते हैं। तो हमने ये पाया कि ये ध्यान की जो विधियां बताई गई हैं, जिनका हम आगे वर्णन करने जा रहे हैं, वो विधियां इतनी अधिक प्रभावशाली हैं कि चाहे आप उनको अपनी आध्यात्मिक साधनाओं में प्रयोग करें, चाहे आप इनको इस सांसारिक जीवन के कार्यों, आपके उद्देश्यों, आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करें, दोनों प्रकार से आपको लाभ होना निश्चित ही है। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, वो इस प्रकार के स्थूल ध्यान को अपने आध्यात्मिक मार्ग में अपनाएं। जो व्यक्ति इस संसार में समस्त प्रकार की भौतिक उन्नति, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा आदि पाना चाहते हैं, वो भी इस स्थूल ध्यान का प्रयोग करें। तो ये दोनों के लिए बड़ा उपयोगी ध्यान है, चाहे आप सांसारिक जीवन के पथिक हों या आप आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हों। दोनों को इस स्थूल ध्यान से अत्यधिक लाभ होना निश्चित है, बशर्ते कि आप उसको ठीक प्रकार से करें, उसकी प्रक्रिया को समझ करके करें, उस विधि विधान से करें जिसका अब आगे वर्णन करने जा रहे हैं। विधि विधान का अर्थ ये कि इसमें कोई कर्मकांड आदि करना नहीं है, सादा सी सरल सी विधि है। इसी विधि का प्रयोग करके आप इस स्थूल ध्यान को करिए और इसके लाभों को अपने जीवन में अनुभव करिए। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, हर दिन एक नया जीवन आपको मिलेगा। पुरानी जितनी भी आपके साथ घटनाएं हुई, पुराने जीवन में जितना भी आपके साथ घटित हुआ, उसको ये सूक्ष्म ध्यान इस प्रकार से परिवर्तित करता जाएगा कि आप अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते जाएंगे। आपके लिए हर पग एक नया पग होगा। आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। कारण ये कि तब आप समझ जाएंगे कि मेरी दिशा क्या है, मेरी दशा क्या है और अब मुझे करना क्या है। ये सारी बातें आपके समक्ष स्पष्ट होती जाएंगी, सारा विजन क्लियर होता जाएगा और चीज़ें इतनी अधिक आपके समक्ष स्पष्ट होंगी कि आप उनको प्राप्त करने की दिशा में प्रतिदिन बढ़ने लगेंगे। तो अफर्मेशन हो, मैनिफेस्टेशंस हों, अलग अलग प्रकार की भावनाएं हों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 50 प्रकार की मोटिवेशन हों, ये सारे सम्मिलित हैं इस स्थूल ध्यान में। जिसने इस स्थूल ध्यान करने की प्रक्रिया को सीख लिया, वो कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा, पराजित नहीं होगा। विकट से विकट परिस्थितियां भी उसे अपने धैर्य से, उसे अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकेंगी। और आप चाहें अपने इष्ट देवी या देवता की प्राप्ति के लिए ये स्थूल ध्यान कर रहे हों, चाहे आप सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्थूल ध्यान कर रहे हों, दोनों ही मार्ग के पथिकों को इससे लाभ होगा। इससे उनकी उन्नति दिन प्रतिदिन होती जाएगी। ऐसा है ये स्थूल ध्यान, जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बहुत पहले ही बता दिया था। लेकिन वह रे आधुनिक शिक्षा, इन बातों को ना तो कहीं पढ़ाया जाता है, ना इनके बारे में कोई चर्चा की जाती है और ना इनका कोई प्रचार प्रसार ही होता है। लेकिन इस चैनल का उद्देश्य ही ये है कि ढूंढ ढूंढ कर वो प्रत्येक अप्रचलित सामग्री आप तक पहुंचा दी जाए जिसके बारे में जन सामान्य को जानकारी नहीं है। तो आज स्थूल ध्यान की चर्चा करेंगे और इसका अपने जीवन में कैसे प्रयोग करें इसकी चर्चा करेंगे। सीधे विषय पर आ जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ श्लोक प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको ध्यान से देखें। तो श्लोक हैं, मंत्र योगो हठश्चैव लय योगः पृथक् पृथक् स्थूलं ज्योतितस्तथा सूक्ष्मं ध्यानं तु त्रिविधं विदुः स्थूलं मूर्तिमयं प्रोक्तं ज्योतिस्तेजोमयं भवेत् विन्दुं विन्दुमयं ब्रह्म कुण्डली परदेवता स्थूल ध्यानं हि मंत्रस्य विविधं परिकीर्तितम्।
उपासनां पंचविधामनुसृत्य महर्षिभिः। अब ये जो 3 श्लोक हैं ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं, क्योंकि इनमें वो बातें बताई गई हैं जो हमारे काम की हैं, न सिर्फ आध्यात्मिक साधकों के लिए बल्कि इस संसार में प्रत्येक कर्म करने वाले के लिए बड़ी लाभदायक बातें हैं। क्या कहा गया पहले तो ये देख लेते हैं, उसके पश्चात आगे की चर्चा करेंगे। यहाँ इन 3 श्लोकों में जो कहा गया है उसका सार ये है कि मंत्र योग, हठ योग और लय योग, इन तीनों में अलग अलग जो 3 प्रकार के ध्यान की चर्चा की है वो हैं नंबर 1 स्थूल ध्यान, नंबर 2 ज्योतिर्ध्यान और नंबर 3 बिंदु ध्यान। इनमें से जो पहला ध्यान है स्थूल ध्यान, इसकी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। अन्यथा हम अगर बाकी 2 ध्यान यानी ज्योतिर्ध्यान और बिंदु ध्यान की भी चर्चा करें तो इस वीडियो का अत्यधिक विस्तार हो जाएगा, बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी और वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज के अंक में हम केवल और केवल स्थूल ध्यान की ही चर्चा करेंगे। आप कहेंगे तो बाकी अन्य जो 2 ध्यान विधियां हैं, ज्योति ध्यान और बिंदु ध्यान, इनके विषय में हम अलग अलग वीडियोस बना करके विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन आज का वीडियो समर्पित रहेगा केवल एक इस पद्धति पर ध्यान की, और वो है स्थूल ध्यान। तो ये तीनों प्रकार के ध्यान हैं क्या, अब ये बताया गया है आगे। इसमें कहा गया इनमें से मूर्तिमान इष्ट देव मूर्ति का जो ध्यान है वह स्थूल ध्यान कहा गया है। मूर्तिमान इष्ट देव मूर्ति का जो ध्यान, ईश्वर के साकार रूप का जो ध्यान है वह स्थूल ध्यान कहा गया है। आप ईश्वर की किसी भी मूर्ति, किसी भी चित्र या मन में सोच करके उनके किसी भी रूप की जो कल्पना करते हैं वो सारा का सारा स्थूल ध्यान के अंतर्गत है। मंदिरों की रचना इसीलिए की गई कि चलते फिरते कहीं आते जाते हमें अगर वो मंदिर दिख जाए और उसके भीतर स्थापित इष्ट देव की, हमारे इष्ट देव या किसी भी अन्य देव या देवी की प्रतिमा दिख जाए तो हम स्वतः ही वहाँ सिर झुका लें, प्रणाम कर लें, उनका ध्यान कर लें। स्थूल ध्यान दृश्य पर आधारित रहता है, चित्र पर आधारित रहता है, दिखाई देने वाले पर आधारित रहता है। तो जैसे ही हमको अपने इष्ट देव या किसी अन्य देव या देवी की प्रतिमा दिखाई पड़ती है, चित्र दिखाई पड़ता है या उनका रूप दिखाई पड़ता है, तो हम तुरंत ही नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। तो ये स्थूल ध्यान है। इसका महत्व ऋषियों को बहुत अच्छी तरह पता था। उनको मालूम था कि ये ध्यान की प्रथम सीढ़ी है और इस पर चढ़े बिना, स्थूल ध्यान को सीखे बिना आप बाकी 2 अन्य सीढ़ियां जो हैं ज्योति ध्यान और बिंदु ध्यान, उन पर ठीक प्रकार से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो स्थूल ध्यान को आध्यात्मिक रूप में कैसे प्रयोग करें और सांसारिक रूप में कैसे प्रयोग करें, इसको आगे बताएंगे। यहाँ बाकी 2 ध्यानों का संक्षिप्त परिचय दे देते हैं जिससे बात स्पष्ट हो जाए। कहा गया कि जिसके द्वारा तेजोमय ब्रह्म का दर्शन होता है वह ज्योति ध्यान, और बिंदुमय ब्रह्म और कुंडलिनी शक्ति का जो ध्यान किया जाता है वह बिंदु ध्यान कहलाता है। आगे कहा गया कि मंत्र योग युक्त स्थूल ध्यान के भेद पंच उपासना के अनुसार अनेक हैं। ध्यान दीजिए, मंत्र योग युक्त स्थूल ध्यान के भेद पंच उपासना के अनुसार अनेक हैं, परंतु हठयोग के ज्योति ध्यान की विधि एक ही है। तो जब हम ज्योति ध्यान की चर्चा करेंगे तब उस विधि का वर्णन करेंगे। आप कमेंट्स करके बताइए, तब हम ज्योति ध्यान और बिंदु ध्यान के भी वीडियोस बनाएंगे। आज हम केवल और केवल स्थूल ध्यान की चर्चा करेंगे। तो यहाँ कह दिया गया, स्पष्ट देखिए, लिखा है स्थूल ध्यानम हि मंत्रस्य
विविधम परिकीर्तितम। यानी मंत्र योग युक्त स्थूल ध्यान के भेद विविध हैं, अनेक हैं। यानी अनेक प्रकार से हम ये स्थूल ध्यान कर सकते हैं। स्थूल ध्यानम हि मंत्रस्य विविधम परिकीर्तितम। स्थूल ध्यान के भेद मंत्र योग के अनुसार अनेक हैं, विविधम। अब ये अनेक प्रकार के जो भेद हैं ये बहुत ही रोचक हैं। रोचक इस अर्थ में कि इसमें आप अपनी अपनी रुचि, अपने अपने विश्वास, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी आस्था के अनुसार आप इस स्थूल ध्यान को कर सकते हैं। ये एक बहुत इसका विशिष्ट महत्व है स्थूल ध्यान का, जो बाकी दो ध्यान पद्धतियों में नहीं है। ज्योति ध्यान और बिंदु ध्यान, वहाँ जिसकी एक पद्धति है उसको उसी प्रकार से ही करना है। लेकिन ये स्थूल ध्यान में यहाँ ये पूरी छूट हमको दी गई है कि हम विविध प्रकार से इस स्थूल ध्यान को कर सकते हैं। इसी विविधता का लाभ उठाते हुए स्थूल ध्यान को सांसारिक जगत में भी प्रयोग किया जाता है और सांसारिक उन्नति करने के लिए भी इस स्थूल ध्यान का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम स्थूल ध्यान का आध्यात्मिक महत्व समझ लें। जो लोग भी अध्यात्म के क्षेत्र में उतरते हैं, जो भी अध्यात्म के क्षेत्र में नए हैं या जो भी अध्यात्म क्षेत्र के जिज्ञासु हैं, वो सब के सब स्थूल ध्यान को सबसे पहले करते हैं। मंदिर जाना, अपने घर पर भगवान के विविध रूपों के चित्र रखना, मूर्तियां रखना, शिवलिंग रखना, शालिग्राम रखना, देवताओं की पीतल की मूर्तियां, देवताओं के कांच के फ्रेम में मढ़े हुए चित्र, ये सारे के सारे स्थूल ध्यान के प्रतीक हैं। हम उनको देखते हैं और हमारे भीतर श्रद्धा का भाव उमड़ आता है। हम जो भी पूजा, स्तुति, पाठ, प्रार्थना, चालीसा, अष्टोत्तर शतनाम, शतनाम सहस्त्रनाम जो भी पढ़ते हैं, हम उनके सामने बैठ कर के पढ़ते हैं और हमारे मन में ये भाव रहता है कि हम जो भी ये पाठ कर रहे हैं वो हमारे सामने उपस्थित जो स्थूल रूप में चित्र रखा हुआ है या मूर्ति रखी हुई है, वो वहाँ तक हमारी पुकार पहुँच रही है, ये स्तुति प्रार्थना उन तक पहुँच रही है। तो स्थूल ध्यान एक ऐसा विषय है जो जाने अनजाने 95% सनातनी इसी स्थूल ध्यान को ही करते हैं। चाहे भले ही वो इसको जाने या ना जाने कि हम स्थूल ध्यान कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो करते स्थूल ध्यान ही हैं। चाहे आप मंदिर जाते हों, चाहे आप अपने घर पर रखे हुए विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों की पूजा करते हों, चाहे उनके सामने कोई पाठ करते हों, आप स्थूल ध्यान ही कर रहे हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो बाकी दो अन्य ध्यान पद्धतियों में रत हैं, जैसे कि ज्योति ध्यान या बिंदु ध्यान। लेकिन ये स्थूल ध्यान तो आम सनातनी भी करता है, बिना ये जाने हुए कि हम स्थूल ध्यान कर रहे हैं। तो ये है स्थूल ध्यान की महिमा। ये वो प्रथम चरण है जहाँ से प्रारंभ होता है नई नई आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का, जहाँ से प्रारंभ होता है नई नई बातें जानने का, जहाँ से प्रारंभ होता है अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने का। इसे गेट समझिए, इसे एक प्रवेश द्वार समझिए। ध्यान में, ध्यान की गहराइयों में ईश्वर से मिलन के लिए जो प्रथम द्वार है तो वो यही स्थूल ध्यान है। किसी भी देवी या देवता का चित्र हम देखें तो वो स्थूल ध्यान है। उनका भाव करें, उनका रूप देखें, उनके मंदिर जाएं। यहाँ तक कि जिस माध्यम पर आप ये वीडियो देख सुन रहे हैं वो भी स्थूल ध्यान है। क्योंकि चाहे आप इंस्टाग्राम पर देखें, चाहे यूट्यूब पर देखें, चाहे गूगल पर देखें, चाहे फेसबुक पर देखें, चाहे किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर देखें, आपको देवी या देवता का रूप, उनका चित्र, उनके वीडियोस जो दिखाई देंगे तो वो स्थूल ध्यान ही हैं।
आप उनको देख रहे हैं, उनकी स्तुतियां सुन रहे हैं, आप उनके दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन पर, तो स्थूल ध्यान ही है, दृश्य है आपके सामने, आपके समक्ष आपके देवी या देवता दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरनेट पर भी यदि आप देख रहे हैं अपने इष्ट देव या देवी को या अन्य देवी देवताओं को, तो वो भी स्थूल ध्यान का ही एक रूप है। तो ये उसका एक आधुनिक उदाहरण हुआ। अब देखेंगे कि ये स्थूल ध्यान पहले तो हम आध्यात्मिक जगत में कैसे करें और फिर सांसारिक जगत में कैसे करें। तो आध्यात्मिक जगत में जब हम इसे करते हैं और सांसारिक जगत में जब हम इसे करते हैं, तो दोनों की एक ही विधि है। ध्यान रखिए, दोनों की एक ही विधि है, बस रूप अलग अलग हो गए हैं। कैसे? आप स्थूल ध्यान करने बैठ जाइए, किसी भी समय इसको कर सकते हैं, स्नान का आदि का कोई बंधन नहीं। हाँ, जब आप आध्यात्मिक साधना के लिए इस स्थूल ध्यान को कर रहे हैं, तब आप इसको स्नान आदि करके करें तो अधिक अच्छा रहेगा। किसी भी समय इसको कर सकते हैं। जब करें तो आसन बिछा लें, आसन बिछा करके सुखासन में या पालथी मार करके बैठ जाएं। किसी भी स्थिति में बैठें, प्रयास ये करें कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आँखों को बंद कर लें, श्वासों की गति पर ध्यान लगाएं। जब श्वासें सामान्य हो जाएं, तब आप इस ध्यान को प्रारंभ कर दें। दोनों आंखें बंद कर लें, दोनों आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र में दोनों भौहों के बीच के स्थान में अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करें। अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करें, अथवा जो चित्र आपके घर में हो आपके इष्ट देव या देवी का और वो आपको सबसे अधिक प्रिय हो, उस चित्र के सामने बैठ कर के इस ध्यान को करें। उनको निहारते जाएं खुली आंखों से। अब यहाँ आपको आंखें बंद करने की और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके प्रिय इष्ट देव या देवी का कोई सबसे प्रिय चित्र आपके घर में है, जो आपको सबसे अधिक भाता है, उस चित्र के आगे आंखें खोल करके बैठ जाएं और एकटक उस चित्र को निहारते रहें। 3 से 5 मिनट मात्र इसको कर लें, केवल निहारते रहें। यहाँ कोई भावना नहीं करनी, यहाँ कोई प्रार्थना नहीं करनी, यहाँ कोई मनोकामना नहीं रखनी, केवल निहारते रहें। ध्यान रखिए, ये ध्यान है, यहाँ मांगना और अपनी इच्छा व्यक्त करना और ये सब नहीं। केवल आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, देवी देवता की कृपा उपलब्ध होने पर वो स्वयं आपको आपकी मनोवांछित जो उचित वस्तु हैं वो प्रदान करेंगे। यहाँ आपको मांगना नहीं है ध्यान में, केवल आसन लगा करके आपको दोनों आंखों से एकटक अपने प्रिय इष्ट देव या देवी की चित्र या मूर्ति को निहारते रहना है। 3 से 5 मिनट तक इसको करिए, बस हो गया आपका ध्यान। दिन में 2-3 बार इस ध्यान को कर सकते हैं, अधिक का भी कोई बंधन नहीं है। ये स्थूल ध्यान उनके लिए हो गया जो आध्यात्मिक क्षेत्र के पथिक हैं, जो अध्यात्म साधना कर रहे हैं, जो मंत्र जाप, जो पूजा पाठ, जो स्तुतियाँ आदि पढ़ते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करना ही जिनका उद्देश्य रहता है और जिनका मोक्ष प्राप्ति उद्देश्य रहता है, उनके लिए यह आध्यात्मिक साधना हुई सूक्ष्म ध्यान की। अब सांसारिक क्षेत्र में, और जैसा कि अधिकांश लोग हैं सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, विपुल धन संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं, जो भी वो व्यवसाय, जो भी वो जॉब कर रहे हैं उसमें निरंतर उन्नति करते हुए अधिक से अधिक धन कमाते हुए जीवन को सफल करना चाहते हैं, उनके लिए भी है ये स्थूल ध्यान। उनके लिए ये ध्यान स्थूल ध्यान कैसे है, इसको ठीक से समझिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया कि जिसका ध्यान करते हैं वैसे ही हो जाते हैं, जिसका ध्यान करते हैं उसी रूप में परिणत होते चले जाते हैं। वो इसीलिए कहा कि हम ध्यान की वैल्यू को समझें। हम जिसका ध्यान करेंगे वो चीज हम आकर्षित करेंगे, वो हमारे पास खींची चली आएगी। ये जाने अनजाने हमारे सबकॉन्शियस में भी रहता है। माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं ध्यान लगाकर पढ़ो, या कोई जब रास्ता चलता व्यक्ति इधर उधर भटकने लगता है तो उससे कहा जाता है ध्यान से देखकर।
तो ये ध्यान कहाँ नहीं हमें करना है, हर जगह तो हमें ध्यान चाहिए। तो ये स्थूल ध्यान यदि हम इस सांसारिक जीवन में प्रयोग करें तो इसके बड़े बड़े चमत्कारिक परिणाम हमें मिल जाते हैं। जो भी काम करें बड़े ध्यान से करें। जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका व्यवसाय है, उसमें पूरा ध्यान देते हुए करें। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका पूरा ध्यान अपने काम पर, उनका पूरा फोकस अपने काम पर रहता है। यदि वो अपना ध्यान अपने काम से भटकाएंगे तो क्या वो आज जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में होते। तो एक ध्यान, एक लक्ष्य, एक इष्ट, ये हमको रखना होता है, तभी हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। तो यहाँ इस ध्यान का प्रयोग, ध्यान का महत्व आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों के महारथी हैं। कोई किसी व्यवसाय में है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप सब अपने अपने क्षेत्रों में माहिर हैं, जानते हैं कि ध्यान का महत्व कितना है। इसलिए ध्यान का महत्व आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ केवल आपके साथ इस स्थूल ध्यान की वो विधि शेयर की जाएगी जो आपको सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाने वाली सिद्ध होगी। तो जैसा कि बताया कि जैसे आध्यात्मिक पथ के व्यक्तियों को स्थूल ध्यान करना चाहिए, उसी प्रकार से सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने वालों को भी स्थूल ध्यान करना होगा। यानी कि किसी भी आसन पर बैठ जाएं। अब यहाँ आपको देवी या देवता के चित्र के आगे नहीं बैठना है। आप किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाएंगे। संभव हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे। अब वही प्रक्रिया अपनानी है। सुखासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आंखें बंद होंगी। श्वासों पर थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु चंचल होने से मन चंचल रहता है, इसीलिए पहले देखेंगे कि मेरी श्वासें सामान्य है या नहीं। श्वासों पर ध्यान लगाएंगे थोड़ी देर, तो श्वासें सामान्य हो जाएंगी, चित्त ध्यान में उतरने को तैयार हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पहले बताया विधि में आध्यात्मिक साधना के लिए, वैसे ही यहाँ आपको देवी या देवता या किसी भी मंत्र आदि का कोई ध्यान नहीं करना है। यहाँ आपको अपने उस जीवन का ध्यान करना है जो आपको चाहिए। यदि आपको धन चाहिए, प्रचुर धन संपत्ति चाहिए, यदि आपको भूमि भवन चाहिए, यदि आपको अपने व्यवसाय में उन्नति चाहिए, या आप अपने आप को सुंदर, या आप अपने आप को आकर्षक, या आप अपने आप को बलशाली, जैसा भी बनाना चाहते हैं, यानी जो आप पाना चाहते हैं और जो आप होना चाहते हैं, वो कल्पना आप करिए आज्ञा चक्र में, दोनों आंखें बंद रखते हुए। ये भी 3 से 5 मिनट पर्याप्त रहेगा। यानी जो आप बनना चाहते हैं, चाहती हैं, जो आप पाना चाहते हैं, चाहती हैं, उसको दोनों आँखों को बंद करके भ्रूमध्य में इमेजिन करिए और इसको दिन में 2-3 बार तो करिए ही करिए, और अधिक का कोई बंधन नहीं। जब भी समय मिले आप इसको कर लिया करिए। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए, आँखों को बंद करते हुए, भ्रूमध्य में अपने लक्ष्य निरंतर स्पष्ट रखते हुए, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये अपनाना है। जो भी बातें हों सांसारिक जीवन की, वो सब अप्लाई कर सकते हैं इस स्थूल ध्यान से। 1 सप्ताह करेंगे, परिवर्तन अनुभव होने लगेगा। सबकी एक कर्तव्य है, करेंगे तो लाभ अनुभव होगा, लाभ दृष्टिगत होगा। तो आज के अंक में हमने स्थूल योग, स्थूल ध्यान के महत्व की चर्चा की और देखा कि इस स्थूल ध्यान से न सिर्फ हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, अपने इष्ट देव या देवी की कृपा ही प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी निरंतर उन्नति कर सकते हैं। इससे एक लाभ एक और ये होगा कि आपके सामने आपका विजन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। जो बाधाएं आपको घेरे हुए हैं वो धीरे धीरे हटने लगेंगी और आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने बताए थे, लेकिन जिनको
कुछ पोंगे लोगों ने केवल इस कारण छुपा करके रखा कि ये ज्ञान कहीं जन जन तक ना पहुंच जाए, इस ज्ञान का लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग ना करने लग जाएं। पता नहीं क्या सोच करके इस प्रकार के ज्ञान को छुपा करके कई लोगों द्वारा रखा गया, अथवा प्रकाश में आने ही नहीं दिया गया, अथवा जानबूझ करके ये कर्म किए गए, कुकर्म कहना चाहिए। लेकिन इस चैनल का उद्देश्य ये कि आपके सामने ढूंढ ढूंढ कर ऐसी सामग्री लाई जाए जो बिल्कुल अब प्रचलित हो चुकी है, जिसके बारे में आधुनिक सनातनी को ज्ञान नहीं है, या अन्य लोगों को बिल्कुल भी जिसके बारे में ABCD तक पता नहीं है। ऐसी सारी बातें आपके समक्ष लेकर के लाई जाएं, और इस उद्देश्य से लाई जाएं कि आप उनको अपनी दिनचर्या में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं। अन्यथा ये बातें लिखी ही रह जाएंगी, प्रयोग में ना आईं तो फिर अगली पीढ़ी तक भी नहीं पहुंचेंगी। एक कमेंट्स आया था हमारे पास और बहुत अच्छा लगा उसे सुन करके, जिसमें एक दर्शक हैं महिला, उन्होंने कहा कि मुद्राओं का अभ्यास पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो हमें उनका ये विचार बहुत अच्छा लगा, और उनका ये विचार हम इसीलिए शेयर भी कर रहे हैं कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों की वास्तविक उन्नति चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो सनातन शास्त्रों की जो व्यवहारिक बातें हैं उनसे अपने बच्चों को परिचित कराएं। अपने बच्चों को मुद्राएं अवश्य सिखाएं। इन मुद्राओं से उनको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक सब प्रकार के लाभ होंगे। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मुद्राएं सिखाएंगे वो अपनी आने वाली पीढ़ियों का अत्यधिक भला करने की ओर बढ़ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, ये बताइए, और आज के अंक के बारे में कुछ बताइए, और ये भी बताइए कि इसके बाद के जो 2 ध्यान हैं, ज्योति ध्यान और बिंदु ध्यान, क्या उनके विषय में हम विस्तृत रूप से अलग से वीडियोस बनाएं? जो भी हो सब कुछ बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।